सीमा मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। सीमा मलिक जी, जितेंद्र अवार्ड तो और आगे निकल गए। जितेंद्र अवार्ड ये कह रहे हैं राम मांसाहारी थे। वो कौन से युग में पैदा हुए हैं जितेंद्र अवार्ड? त्रेता युग में। देखिए मीनाक्षी जी, आप का सवाल वाजिब है। और देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो भी उन्होंने बयान दिया है उनका व्यक्तिगत बयान है और कोई आधिकारिक बयान नहीं है हमारी पार्टी का। आधिकारिक प्रवक्ता हूँ मैं अपनी पार्टी। सीमा जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, आप प्लीज टीवी के वॉल्यूम अगर कम कर देंगी तो आपकी बात पूरी तरीके से हम समझ पाएंगे। जी जी, बड़ी विनम्रता से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है इस पे। और देखिए, मुझे लगता है कि जो भी बात है उन्होंने बड़ी क्लियर सी है कि ये कोई हमारी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। पर देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर इस तरह से राजनीति करना चाहिए। स्पेशली मैं बीजेपी को कहूँगी कि जिस तरह की वो राजनीति इस पर कर रहे हैं, देखिए उनके भी अलायंस हैं जिन्होंने समय समय पर कुछ दिए। मैं इसलिए कोई जस्टिफाई नहीं कर रही इस चीज़ को। पर देखिए, हम लोग भी हिंदू हैं, हमारी भी भावनाएं सारी जुड़ी हुई हैं राम जी के साथ। और हम लोग को भी खुशी है कि मंदिर बन रहा है। तो एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करना कि नहीं, तो पूरे इंडिया अलायंस है वो अगेंस्ट सनातन है और हम लोग सब नाखुश हैं मंदिर बनने से, और हम लोग मतलब इस तरह की जो बयानबाजी है, देखिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इस बात का कोई अधिकार है। अभी देखिए, जो आप बिहार की बात कर रही थी, बिहार के एक पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं मांझी जी, जिन्होंने कि ऐसा कुछ बोला था, ऐसा कुछ बयान दिया था, जहाँ तक मुझे याद है कि भगवान राम काल्पनिक है या कुछ। पर वो आज नहीं सीमा जी, देखिए ये आपकी विनम्रता है कि आप इस बात का खंडन कर रही हैं, और ये आपकी विनम्रता है, आप ये कह रही हैं कि ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। लेकिन जिस वक्त जितेंद्र अवार्ड ने ये बयान दिया, उस वक्त शरद पवार भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मंच से ये बयान दिया गया। देखिए, मैं मानती हूँ कि उनकी मौजूदगी में दिया गया ये बयान, तो पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको मतलब सर्टिफाई कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें। तो देखिए, मैं तो एक पार्टी की प्रवक्ता हूँ, जितनी मेरी वो है मैं उतना आपको बोलूँगी। और इसमें देखिए, जो राजनीति करी जा रही है, एक मंदिर के ऊपर एक ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हम लोग भी हिंदू हैं, हमारी भी बहुत आस्था है। ऐसा नहीं है कि हम लोग की राम में आस्था नहीं है और राम केवल एक किसी व्यक्ति के, एक पार्टी के कॉपीराइट है। तो जिस तरह की जो राजनीति हो रही है उसका हमें ज़रूर दुख है, और वो मैं बड़ी ओपनली ये बात कहूँगी। देखिए, तो राजनीति कौन कर रहा है मैम? राजनीति कौन कर रहा है? किसको इनवाइट? भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसके ऊपर राजनीति। एक ऐसा वो बना रहे एक नैरेटिव कि भाई राम केवल उनके हैं, राम हमारे नहीं है, और राम के मतलब पूजा करके हमें दिखाना है। भाई हम लोग नहीं दिखावा करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आस्था नहीं है राम में या कोई भी। यानी भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है। अजय आलोक जी, एक त्वरित टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी राम भक्ति का दिखावा करती है जी। तो हम लोग अब हमेशा से देखिए ये सुनते हैं कि शायद वर्क, मैं आपको कहूंगी कि शायद वर्शिप है। और तो देखिए जी, ये कह के निकल जाना बहुत आसान होता है कि ये उनके व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का ये आधिकारिक बयान नहीं है, खासकर जब पार्टी का सर्वोच्च नेता वहां बैठा हुआ हो। ठीक है ना, ये बात इनकी पार्टी की नहीं है, पूरे इंडिया लाइफ की है। सनातन धर्म को कोरोना कहा था एनसीपी। मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं कह रहा हूं कि जब डीएमके कहते हैं कि सनातन धर्म कोरोना है, तब आप चुप रहते हैं। बोलिए भाई। जब प्रियांक खड़गे कहते हैं कि मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर मोदी वापस आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा, तब भी आप चुप रहते हैं। जब कहते हैं कि हिंदू धर्म को खत्म करना बहुत जरूरी है, तब भी आप चुप रहते हैं। तो ये इंडिया अलायंस की बयान है, ये हमारे बयान तो नहीं है। और हम राम को लेकर राजनीति क्या करेंगे? हम तो जब से पैदा हुए तब से राम ही और राम है हमारे साथ। हमने राम को छोड़ा कहां? राम को तो सब्जेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड आप लोगों ने बना दिया है। आप लोग को राम नाम सुनते ही ऐसा बिजली का झटका लगता है कि आप लोग उछलने लगते हैं, राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। बीजेपी राजनीति कर रही है, राम ले आई, राम ले आई, राम ले। किसको खुश करना चाहते हैं इस देश में? अगर राम के बारे में आप शब्द बोलिएगा तो किसको खुश करना चाहते हैं? खुल के बोलिए कि हमें सिर्फ उन्हीं की जरूरत है, हमें राम की जरूरत नहीं है, हमें कृष्ण की जरूरत नहीं है, हमें काशी विश्वनाथ की जरूरत नहीं है। खुल के बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? राजनीति में जो भी लाइन पकड़नी चाहिए खुल के पकड़नी चाहिए। आधा इधर आधा उधर, दो नावों में पैर की सवारी करेगा, इसलिए डूब रहे हैं। खुल के रहिए। आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद दुबे जी,
इतना कुछ राम के ऊपर कह दिया गया हम सर्वधर्म में और विश्वास रखते हैं, सर। आपकी पार्टी के लीडर चुप रहे। हर धर्म की इज्जत करते हैं।